भाई एक तरफा भाई दीपेंद्र हुड्डा का माहौल है। पहले मोदी ने कहा था 2 लाख रोजगार हर साल मिलेंगे। अभी सबको है ना बेरोजगार बना दिया। हमारे यहाँ ऐसी समाज में जब कांग्रेस सरकार थी 2005 से 2014 तक गाँव में 54 109 प्लाट हरिजनों को मिले थे। जो बीजेपी सरकार ने उनको काटने का काम किया है, ना कि उनको बनाने का काम किया है। विकास का कोई भी एक भी पहिया मेरे को एमपी साहब अरविंद शर्मा जी बता दे रोहतक लोकसभा में एक काम किया हो। और दीपेंद्र हुड्डा के मैं आपके है ना 5 काम अभी भी गिनवा देता हूँ। रोहतक को चंडीगढ़ बना के रख दिया था। नमस्कार, मैं हूँ परविंदर। तो आज हम पहुँचे हैं चुनावी यात्रा में सापला, यानी कि गड्ढी किलोई जो सापला जो हल्का है उसके अंदर हम पहुँचे हैं। और सापले का ये एरिया है और बाजार जो है यहाँ पर चारों तरफ आसपास में बाजार है और कुछ दुकानें हैं। चलिए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उन युवाओं से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार रोहतक लोकसभा का चुनावी मूड क्या है। भाई एक तरफा भाई दीपेंद्र हुड्डा का माहौल है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए थे। जो 2005 से लेकर 2014 तक का उनका कार्यकाल रहा था, वह कांग्रेस पार्टी ने हमारे प्रदेश का और हमारे रोहतक क्षेत्र का और हमारे सापला किला का इतना विकास किया था, बहुत विकास किया था और बहुत रोजगार पे हमारे युवा साथी थे। अब 2014 के बाद अब 2024 तक देख लो, ये टीम सारी हमारी युवाओं की टीम है। किसी को भी रोजगार नहीं मिला। सबसे पहले मोदी ने कहा था 2 लाख रोजगार हर साल मिलेंगे। अभी सबको है ना बेरोजगार बना दिया है। 2 साल में बेरोजगारी के अलावा मोदी साहब ने कुछ नहीं दिया। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी समाज में जब कांग्रेस सरकार थी 2005 से 2014 तक, हमारे हर एक प्रत्येक गाँव में, मैं गाँव वाइज में आपको बता सकता हूँ, किसी किसी गांव में 54 109 प्लाट हरिजनों को मिले थे। जो आज बीजेपी सरकार ने उनको काटने का काम किया है, ना कि उनको बनाने का काम किया है। और जितने अब मोदी आवास योजना के तहत अभी कह रहे शहरों की स्कीम है मकान बनाने की, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 36 जात बिरादरी का नेता है, ठीक है। उसने आज तक कभी जात पात की कोई राजनीति नहीं की। दीपेंद्र हुड्डा तो एक ऐसा नेता है, अगर उसका छोटे बच्चे ने हाथ पकड़ लिया तो वो अब उसका हाथ पकड़ा ही रहता है। और किसी नेता कोई हाथ पकड़ के दिखा दो, हाथ न तोड़वाने तक की हिम्मत रखती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विकास का कोई भी एक भी पहिया मेरे को एमपी साहब अरविंद शर्मा जी बता दे रोहतक लोकसभा में एक काम किया हो। और दीपेंद्र हुड्डा के मैं आपके है ना 5 काम अभी भी गिनवा देता हूँ। देखो सापला के अंदर भी रोहतक के अंदर बता देता हूँ, रोहतक को चंडीगढ़ बना के रख दिया था। सारा कानून नहीं करवाया, करवाया है बीजेपी सरकार ने बता के करवाया है। कोई भी है दूसरे करवाया तब वही तो की है बीजेपी। कांग्रेस सरकार अच्छी है। यहाँ का ना सापला का ऐसी समाज का प्रधान भी हूँ। और तो मैं आपको बता देता हूँ, आज तक अरविंद शर्मा ने हमारे ऐसी समाज में आज तक राम करने भी नहीं आया है। आप वोट लेने की बात करते हो, वो तो वैसे जातिगत तौर पे हमसे नफरत करते हैं ऐसी समाज से। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में हमारे ऐसी समाज का आरक्षण तोड़ने का काम किया। मोदी जी खुद कहते हैं कि मेरे को आरक्षण पसंद नहीं है। तो आप लगाओ ऐसी समाज, जो बाबा साहब ने हमारा एक संविधान बनाया था जिसके थ्रू हमें आरक्षण मिलता है नौकरियों में, पढ़ाई में। आप बताओ, जो जहाँ से हमारा आरक्षण ही खत्म होगा, हमारा रोजगार ही खत्म होगा, ऐसे इंसानों को हम चुनना क्यों पसंद करेंगे। विकास का कोई भी एक भी पहिया मेरे को एमपी साहब अरविंद शर्मा जी बता दे रोहतक लोकसभा में एक काम किया हो। और दीपेंद्र हुड्डा के मैं आपके है ना 5 काम अभी भी गिनवा देता हूँ। देखो सापला के अंदर भी रोहतक के अंदर बता देता हूँ, रोहतक को चंडीगढ़ बना के रख दिया था। और सापला के अंदर फ्लाईओवर, पक्के रोड, जो खेतों में जाने के कच्चे रास्ते थे, वो दीपेंद्र साहब ने पक्के कराने का काम किया था, जिससे हम खेती बाड़ी में हमारे किसान भाई अच्छे से ट्रैक्टर ले जाके कर सके। नहीं तो गैरत थी इतनी। सारे विकास के काम भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किए हैं रोहतक लोकसभा में। तो सुना आपने, जो सापला का एरिया है वहाँ पर लोगों का चुनावी मूड क्या है। आपसे फिर मिलते हैं किसी दूसरी जगह पर।